हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिटेल डिस्कशन में फंगल स्किन इन्फेक्शन। तो कॉमनली कह सकते हैं कि हमने महसूस किया होगा या कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस किया रहेगा। तो समर में जब पसीना ज़्यादा होता है और मानसून में जब हमें बाहर से ह्यूमिड और कोल्ड क्लाइमी एटमॉस्फेयर रहता है और हमें पसीना और बारिश दोनों फेस करना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में हमें फंगल इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉमनली कह सकते हैं कि हमारे पसीने वाले एरिया में, यानी कि हमारे ओवरऑल एक्जिला में, हमारे चेस्ट पे, प्राइवेट पार्ट्स में, या कभी कभी पैरों के जो इंटरडिजिटल क्लेफ्ट्स यानी कि जो पैरों की जो उंगलियां हैं वहाँ पे भी ज़्यादा पसीना होता है। लॉन्ग आवर्स तक आप शॉक्स पहनते रहते हो, उसमें पसीना ज़्यादा होता रहे तो रिकरेंट स्किन फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें कई बार हमें अलग अलग शेप में, यानी कि रिंग वॉर्म के फॉर्म में तो एक सर्कल गोल बन जाता है, वैसे वाला शेप फॉर्म होता है। कभी कभी स्मॉल स्पॉट्स मल्टीपल बन जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें ईचिंग वहाँ पे शुरू होता है। तो कॉमनली अलग अलग टाइप के फंगल स्किन इन्फेक्शन है। उसमें कॉमन पीपल को डिटेल में कौन सा इन्फेक्शन हो डायग्नोसिस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो देखना है। तो अगर कह सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन है हमारी क्लियर अच्छी रखनी है, फिर हमें कह सकते हैं कि नॉर्मल टेल्कम पाउडर वगैरह अगर पसीना ज़्यादा होता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। कपड़े जो है प्रिफरेबली पर्टिकुलर समर और मानसून में कॉटन के बने हुए कपड़े पहनिए। अगर आपको पसीना ज़्यादा होता है तो अंडर गारमेंट से दिन में 2 या 3 दफ़ा भी आप 5 या 6 घंटे के अंतराल पे आप चेंज करने की हैबिट रखें। स्नान डेली करना है, अपने आप को पर्सनल हाइजीन के हिसाब से साफ़ सुथरा रखना है। अंडरलाइंग इटियोलॉजी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस होती है, जैसे कि डायबिटीज़ से अनकंट्रोल है, तो फंगल इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म कोई आपको स्टीरॉइड्स वगैरह चल रहा है तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन स्किन में लगने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर कोई एंटी फंगल मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट लेते हैं उससे हीलिंग में भी डिले होता है। तो अगर वो अंडरलाइंग रूट कॉज है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और ओवरऑल रेगुलर ग्रीन लीफ वेजिटेबल से, सलाद से, फ्रूट से अच्छी मात्रा में खाने हैं, जिससे हमारा इम्यून पावर बूस्टअप होता है। और जो मीठी चीज़ें हैं जो हमारा शुगर लेवल बढ़ाती है, भले आपको डायबिटीज़ हो या ना हो, वो भी कम मात्रा में खाना है, तो फंगल इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसे ही डेली हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए बाय।